ये हॉल जिसमें हमने एसी लगाया है कैरियर का 1.5 टन का, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप कनेक्टिंग किचन भी है, रूम्स भी हैं 2 कनेक्टिंग, और साथ ही इधर एक रूम है। और मेजर चीज़ यहाँ पर ये है कि ये मैंने 3 स्टार का एसी यहाँ पर लगाया है। इस एसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, और किस तरह की कितनी कूलिंग मेंटेन कर रहा है। लगभग 15 बाई 12 के आसपास या 11 के आसपास ये हॉल है, और इस हॉल के जो छत है वो लगभग 11 फीट के आसपास है। 11 फीट के आसपास की छत में कितनी कूलिंग मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसको जनरली हम 28 पर चलाते हैं, 28 के टेम्परेचर पर, 27 के टेम्परेचर पर ऐसे, और साथ में सीलिंग फैन यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पावर यूसेज अगर आपको मिनिमम रखना है और कम बिल आए उसके लिए एसी के साथ में आप फैन यूज कीजिए। सेम वही कॉन्सेप्ट के साथ हम भी चलाते हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी कूलिंग मेंटेन करता है ये एसी। इसके एसी की डिटेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये रिमोट मिलता है। इसमें इस रिमोट पर काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि इसके मोड्स हैं 6-in-1 फ्लेक्सी कूल वाले, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्लीप मोड मिलता है और पावर बटन मिलता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्विंग अगर आपको करनी है तो वो दोनों ऑप्शंस भी इसमें हैं। ये एसी कैरियर का मॉडल है, तो इसमें जो ये लाइट दी गई है, ये लाइट इसमें काम नहीं करती, ये जस्ट मॉडल में दी गई है, क्योंकि सेम ही मॉडल लुक है ल्यूमो का भी, जो कैरियर का ल्यूमो मॉडल है उसमें ये एलईडी काम करती है, एक्स एलईडी जो है। और इसका रीज़न ये है कि ल्यूमो मॉडल है वो थोड़ा फैंसी मॉडल है, तो अगर आपको फैंसी वे में लेना है तो आप उसको पिक कर सकते हैं, और आपको सारी फीचर्स के साथ बट फैंसी की इतनी टेंशन नहीं है तो आप एज मॉडल ले सकते हैं। काम सारे करेगा, जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट है वो सारी सेम ही है, और काम करने का तरीका सारा सेम ही है दोनों का। तो यहाँ पे हमें इस एसी के अंदर मोड्स मिलते हैं। जो ऑटोमेटिक मोड है जनरली मैं उसी पे चलाता हूँ, और उसी को मैंने माई प्रोफाइल में सेट भी कर रखा है। तो ऑटो मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें फैन स्पीड ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा, जो टेम्परेचर आप सेट करेंगे उसको मेंटेन करेगा, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। और उस टाइम पर मैंने इसमें देखा है कि जो पावर यूसेज है वो सब भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है इस मोड पे चलते हुए। ऑटोमेटिक मोड पे अगर टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो वहाँ पर जो कैपेसिटी है, पावर यूसेज है, वो 0.0 किलोवाट तक भी मैंने इसका कई बार देखा है, यानी कि बिल्कुल ही नो कंप्रेसर यूसेज टाइप से। तो टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और आप देखेंगे कि इसके मोड्स में आपको ड्राई मोड, कूल मोड वो भी मिलते हैं। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो ड्राई मोड पर चला के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके रूम की जो एयर है उसमें से मॉइस्चर काफ़ी तेज़ी से ये निकालने में कैपेबल है। साथ ही ऑटो क्लीन फंक्शन भी इसके अंदर है, जो इसको ऑटो क्लीन एंड ड्राई करेगा। आपको जो इसके फिल्टर्स हैं उसकी इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन भी ये देता है। जनरली मोस्टली एसीज अब आने लग गए हैं नोटिफिकेशन के साथ, बट एसीज में नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है कि एक टाइम पीरियड के बाद वो नोटिफिकेशन देते हैं, बट ये एसी इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन देता है। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि कितना यूसेज है, कितना एसी चलता है, कितनी कैपेसिटी पर आप चलाते हैं, उस हिसाब से फिल्टर ज़्यादा चलता है अगर एसी तो ज़्यादा गंदा होगा। तो उन सब की नोट करके उन चीज़ों को और उनकी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये देखता है कि इतना चलता है तो ज़्यादा जल्दी गंदा होगा तो ज़्यादा जल्दी नोटिफिकेशन देगा, कम चलता है कम गंदा होगा इस टाइम पीरियड के हिसाब से तो वो इतना जल्दी नोटिफिकेशन नहीं देगा, उतने ही टाइम बाद नोटिफिकेशन देगा। तो आपको किसी तरह की परेशानी इसमें भी नहीं आएगी, आपको टाइमली नोटिफिकेशन यूसेज के हिसाब से मिलेंगी, इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन मिलेंगी, ताकि आप फिल्टर को क्लीन रखें, और उससे एसी की लाइफ और कूलिंग दोनों में ही आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कूल मोड्स की। यहाँ पर आपको 6 मोड्स इस एसी के अंदर मिलते हैं, जिसमें 40% कैपेसिटी जो FC1 मोड है उसकी रहेगी, और 40% से ये 120% तक जाती है कैपेसिटी। और आपको जिस हिसाब से इसको यूज करना है, से फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल एसीज या मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स एक टाइम पर चलाने हैं घर में, और आपको मेन लाइन का लोड भी मेंटेन करना है कि मान लो 3 किलोवाट की मेन लाइन है, तो ये तो है नहीं कि आप उस पर 5 किलोवाट का लोड डाल देंगे एकदम से मल्टीपल एसी चला के। तो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट आपकी जो मेन लाइन है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप एक टाइम पे कितना लोड डालेंगे। तो अगर मल्टीपल एसी चलाने हैं और आपको लाइन लोड रिड्यूस्ड रखना है, इंटेलिजेंटली उसको मैनेज करना है, तो इन मोड्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे FC1 है उसमें 40% कैपेसिटी पर ही चलेगा एसी, यानी कि अगर ये जैसे 1500 वाट के आसपास इसकी मैक्स कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर, और रिड्यूस्ड कैपेसिटी में 0.5,
0.6, 0.7 इस कैपेसिटी पर ये चलेगा। मैक्सिमम 0.7, 0.65 तक की कैपेसिटी पर चलेगा अगर FC1 पे आप चलाते हैं। तो 0.65 किलोवाट यानी कि 650 वाट पर रिड्यूस हो जाएगी कैपेसिटी। तो इसी तरह FC2 है वो 60% कैपेसिटी, FC3 80% कैपेसिटी, FC4 है 100% कैपेसिटी पर चलता है। साथ ही FC5 को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको 110 कैपेसिटी यानी कि जल्दी कूल करना है। और जो इंस्टा कूल बटन यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर, उसके हिसाब से आप उसको अगर प्रेस करते हैं तो वो मैक्सिमम 120% कैपेसिटी पर आपके एसी को चलाएगा और बहुत जल्दी कूलिंग करेगा। साथ ही आपके एसी को टेम्परेचर को काफ़ी रिड्यूस 17 पे सेट करके और जल्दी से कूलिंग करने में जो इंस्टा मोड है वो कैपेबल है। तो इस तरह से इंटेलिजेंटली आप इन मोड्स को भी यूज कर सकते हैं ताकि इंटेलिजेंट पावर सेविंग भी आप कर सकें। अगली अमेजिंग फीचर मुझे इस एसी की जो लगी वो है इसका स्लीप मोड। बहुत ही बढ़िया ये फीचर है। किस तरह से कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम रात में एसी चला के सोते हैं, मान लीजिए हमने 27 पे एसी का टेम्परेचर सेट किया और हम सो गए। उसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ेगी बाहर का टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाता है अपने आप, तो अंदर भी कूलिंग बढ़ती चली जाती है, ठंडक बढ़ती चली जाती है और सोते रहने से धीरे धीरे हमारी बॉडी टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। सुबह के टाइम हमें सर्दी लगने लगती है। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है स्लीप मोड का कि मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं इसको 27 पे सेट करके, अब 11 बजे ये जैसे 10 से 11 बजे तक ये 27 पे चलेगा, 11 बजे ये उस टेम्परेचर को बढ़ा के 28 कर देगा और 11 से 12 बजे तक ये 28 टेम्परेचर पर चलने के बाद फिर 29 पे कर देगा 12 बजे 29 पे करने के बाद 5 घंटे के लिए ये 29 पे ही चलता रहेगा और 5 घंटे बाद यानी कि सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जनरली वो हमारा उठने का टाइम भी हो जाता है, 6 बजे के आसपास आप उठते हैं तो 5 बजे अगर एसी बंद हो गया तो कूलिंग मेंटेन रहती ही है रूम में, इतनी जल्दी रूम गर्म नहीं होता। तो 6 बजे के आसपास आप उठेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट भी हो जाएगी और इंटेलिजेंट यहाँ पर टेम्परेचर मैनेजमेंट भी हो जाएगी। आपकी नींद खराब नहीं होगी, आपको उठ के टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो सब अपने आप इसका स्लीप मोड मैनेज कर लेता है। साथ ही कैरियर के इस एसी में आपको रेफ्रिजरेंट लीकेज का भी एक नोटिफिकेशन मिलता है। अगर कहीं पर गैस लीक है, जो कूलिंग की गैस होती है, अगर वो कहीं लीकेज है उसमें R32 गैस इसमें डलती है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे देगा, ये एक एरर कोड देगा। पूरी एरर कोड की लिस्ट है, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर इसमें गैस लीकेज है तो उसका एरर कोड यहाँ डिस्प्ले करेगा तो आप टेक्नीशियन को बुलाकर चेकआउट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कूलिंग रिड्यूस क्यों हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा गैस डिटेक्शन फीचर इसके अंदर दिया गया है। बहुत सारे एसीज में जो रिमोट होता है उसमें बैकलाइट नहीं दी होती, यानी कि रिमोट की जो ये स्क्रीन है इसमें लाइट नहीं जलती। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर रात में आपको ऑपरेट करना है तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, तो आप फोन की लाइट से या घर की रूम की लाइट जलाकर देखते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैकलाइट LED दी गई है। ये देखिए, ये इस तरह से एकदम LED जल जाती है और आपको सब कुछ इसमें क्लियरली दिखता है। तो रात में भी आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बैकलाइट LED इन योर रिमोट। इस एसी में एक चीज थोड़ी सी अलग है, वो मैंने नोटिस की क्योंकि मेरे दूसरे जो LG के एसी है उनमें ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें एक अलग फंक्शन दिया गया है पावर ऑफ करने का। अगर आप पावर बटन को एक बार दबाते हैं ना तो ये एसी पावर ऑफ नहीं होता इंस्टेंटली, ये स्मूथली पावर ऑफ होता है। कंप्रेसर बंद होगा, फिर इसका फैन बंद होगा, फिर लिड बंद होगी। तो 3-4 मिनट की ये प्रोसेस है अगर वन टाइम आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो जैसे विंडोज को शट डाउन करते हैं, इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर आपको क्विकली एकदम से इसको बंद करना है तो वो ऑप्शन भी है इसमें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पावर बटन है उसको आपको फटाफट से 2 बार प्रेस करना है क्विकली, तो ये एक ही दम पे एक ही साथ में एकदम बंद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चलता रहेगा उस केस में। तो मैं आपको एक बार ये दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, मैं ये पावर बटन को एकदम 2 बार प्रेस करूँगा तो ये फटाफट से बंद हो जाएगा। ये बहुत क्विकली आपको करना पड़ता है, तो अगर ऐसा नहीं मैनेज कर पाते हैं तो आप इसको एक बार प्रेस कीजिए और उसके बाद जैसे अभी मैंने जस्ट इसको ऑन किया है तो उस टाइम सिंगल प्रेस में ही ये बंद हो गया। तो लेकिन नहीं होता है तो दोबारा से ऑन करके फिर से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग दिया गया है बाकी एसीज के मुकाबले, जिसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। एक और बहुत अमेजिंग फीचर इसमें दी गई है कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पर एसी के ही ऊपर लाइव पावर कंजम्पशन दिख जाती है, यानी कि उस टाइम पे कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है, किलो
किलोवाट में, वो आपको लाइव इस पे दिख जाता है। जनरली एसीज में ये फीचर नहीं आता, बट इसमें ये दिया गया है, जिसकी हेल्प से आपको ये पता लगता रहेगा कि आपका एसी उस टाइम पे कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। प्लस जैसा कि हम देखते हैं नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। नॉन इन्वर्टर में जैसे एकदम से हाई पावर पर चलता है, कंप्रेसर ऑफ होने के बाद वो सडनली रिड्यूस हो जाता है, बट इसमें बहुत वेरिएबली ये मैनेज करता है पावर को। मैं आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ। लाइव पावर कंजम्पशन देखने के लिए आपको ये एक लाइट बटन यहाँ पर दिया गया है। इसको जब आप प्रेस करते हैं एक बार तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये किलोवाट में आपको पावर कंजम्पशन दिखाएगा। इस टाइम 0.0 किलोवाट दिखा रहा है, अभी ये बढ़कर 0.1 0.2 ये देखिए ये चेंज भी हो रहा है। तो जिस तरह से पावर यूसेज, पावर की इसको ज़रूरत पड़ रही है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसी हिसाब से ये पावर ले रहा है। आपको लाइव वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर 0.3 0.4 किलोवाट 5 किलोवाट। तो जैसे ही कंप्रेसर को ज़रूरत पड़ती है पावर की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो पावर अपनी बढ़ाने लगता है, यूसेज वो बढ़ने लगता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर लाइव दिखती रहेगी। ये फीचर अगेन बहुत यूजफुल हो सकता है उस केस में जब आपको ये देखना है कि इस टाइम कितना लोड एसी यूज कर रहा है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। मल्टीपल एसीज अगर आप चला रहे हैं और लाइन लोड आपको चेक करना है कि लाइन पे कितना लोड इस टाइम जा रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लाइव ये एसी के ऊपर ही दिखा देगा कि कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग मोड चेंज कर सकते हैं, FC1 FC2 यूज करके लाइन लोड रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी जो इसकी इंडोर यूनिट है वो काफ़ी साइलेंट है, सुपर साइलेंट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक साइलेंट है। कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नॉइज़ की मैंने फेस नहीं की, काफ़ी हद तक साइलेंट यूनिट है। एक्सटर्नल यूनिट जो आउटडोर यूनिट है वो थोड़ी सी नॉइजी ज़रूर है, लेकिन उतनी प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको डाउट है कि कैरियर कंपनी के बारे में कि कैसी है और कैसे इसके एसीज हैं, तो मैं आपको बता दूं कैरियर इन्वेंटर है एसीज का, तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। इन्होंने ही एसी की इन्वेंशन की थी और इनके एसीज आप समझ सकते हैं कितने पुराने टाइम से बनते आ रहे हैं। यहाँ पर रिमोट के एक और फंक्शन की बात मैं आपको से करूँ तो यहाँ पर एक माई बटन दिया गया है जो काफ़ी यूजफुल है, जस्ट इन केस जैसे कि आप जनरली 28 पे फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर करके चलाते हैं एसी और ऑटो पे रखते हैं या किसी पर्टिकुलर फैन स्पीड पर रखते हैं, तो जो भी सेटिंग्स पर आप रखते हैं वो सेटिंग आपने एक बार कर दी, उसके बाद जो ये माई बटन है इसको होल्ड करके रखेंगे तो वो सेटिंग इस माई बटन पे सेव हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि मान लो कोई और एसी को यूज कर रहा है, उसने सारी सेटिंग्स के साथ छेड़ाखानी कर दी, स्क्रैम्बल कर दिया सब कुछ, तो आपको सब कुछ 1 by 1 सेट करने की जरूरत नहीं है। माई बटन दबाएंगे और आपकी सारी सेटिंग्स 1 क्लिक में अपने आप ये उठा लेगा और आपके हिसाब से वो सेटिंग्स फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। एसी का ओवरऑल एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, साथ ही जो स्विंग है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में ही आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों का ही स्विंग भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल इस एसी का एक्सपीरियंस जो हमारा है काफ़ी अच्छा है। आपको अगर इस एसी को बाय करना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ये एसी डील में लगभग डील का तो पता नहीं डील थी या नहीं थी, बट मुझे ये 32,500 का पड़ा ये एसी और उसके ऊपर 5700 इंस्टॉलेशन का हमारा लगा, क्योंकि जो आउटडोर यूनिट है वो थोड़ी दूर इंस्टॉल हुई थी और स्टैंड भी हमने डिफरेंट यूज किया है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, इस तरह से हमने इसको आउटडोर यूनिट को प्लेस करवाया और पाइप भी एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा लगी थी वो 10 फीट के करीब लगी वहाँ तक ले जाने में, तो 5700 इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पर लगा। 1200 रुपये का यहाँ पर स्टैंड लगा है ये, तो ये सब आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो 38 के अराउंड हमारा ये टोटल कॉस्ट गया है और उसके हिसाब से बट ओवरऑल एसी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आपके पास ये एसी है तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और आपको कैसी लगी ओवरऑल वीडियो और एसी के बारे में आपका क्या कहना कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, नमस्कार।